नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ये 13th क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ बेस्ड 13 क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली सीबीएसई क्वेश्चन 1994 में भी आया था और ये क्वेश्चन एआई ट्रिपल ए में भी आया था और कर्नाटका सीईटी में भी आया था। एग्जैक्ट ये दोनों का ईयर नहीं पता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, देख लो क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल चार्जेस two identical charges q each are kept at a distance r from each other. A third charge q, small q, is placed on the line joining the above two charges, such that all the three charges are in equilibrium. All the three charges are in equilibrium. Okay, so what is the magnitude, sign and position? क्या पूछा गया है? 3 पॉइंट पूछे हैं, मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमको पोजीशन फाइंड करना है, क्योंकि पोजीशन फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? वो स्मॉल क्यू जो है ना, कितना उसका चार्ज है। ठीक है, मतलब वहां पे कंपैरिजन करना है दोनों चार्ज। ठीक है, एंड में रहता ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? सॉल्यूशन, वहां जो कंडीशन है मैं यहाँ पे बना तो देखो, एक चार्ज ये जिसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज बी इसके ऊपर भी चार्ज है कैपिटल क्यू, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस आर। ठीक है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस आर है। स्मॉल क्यू रखा है ये लाइन ज्वाइनिंग पे, मतलब कहीं पे समझो ये सी है, सी पॉइंट पे स्मॉल क्यू रखा है। ठीक है, सी पॉइंट पे स्मॉल क्यू रखा गया है। तो यहां पे इसका फर्स्ट पोजीशन फाइंड करना है। कहां से? किसी एक चार्ज से। ले लो एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड क्यू ले लो। तो ये एक्स है, तो ये क्या बनता है? आर माइनस एक्स बनता है, आर माइनस एक्स बनता है। चलो, तो सिंस तो यहां पे क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स बिटवीन ए एंड स्मॉल क्यू इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी एंड स्मॉल क्यू। तो यहां पे क्या है फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यूब डिवाइड बाई क्या है, आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्वांटिटी कैंसिल हुआ और ये दोनों भी कैंसिल हुई। अब रह गया क्या, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, एक्स होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी लिख सकते, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट नहीं होता है, वो चले जाता है, ठीक है। ऐसा कट नहीं करना, ठीक है। ऐसा ये कैसा हुआ बोलो तो ऐसा हुआ, स्क्वायर निकालते स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके, ऐसा कट होगा। ये ऐसा कट नहीं मारना, ऐसा वो गलत होता है। अब चले जाएगा ये और ये चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, x इक्वल टू आर माइनस एक्स, तो इसलिए ये x इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू आर। तो इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, r डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है, जो स्मॉल q चार्ज है, देयर फॉर q इज एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ले लो, ठीक है। सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ए एंड बी, दोनों चार्ज है, ए एंड बी चार्ज। अब नेक्स्ट क्या करना है, इधर ले, प्लेस है ना, तो हमको तो मिल गया। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए वो इक्विलिब्रियम है तो इसलिए क्या होता है, फोर्स, हाँ नेट फोर्स ले लो, सिंस अगेन लिख लो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, therefore net force इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है, ये दोनों का फोर्स और ये दोनों का फोर्स ऐड करने के बाद हमको इक्वल टू 0 आना है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स बिटवीन ए एंड क्यू प्लस फोर्स बिटवीन चार्ज ए एंड चार्ज बी इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस कैपिटल, हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पे देख लो, एक कॉमन आने के बाद क्या क्या क्वांटिटी चले जाएगा, ये और ये चले जाएगा, और ये क्यू और ये क्यू चले जाएगा। अब रहेगा क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक क्यू रहेगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको पता है एक्स क्या है, आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर बाई 2 है, तो इसलिए क्यू डिवाइड बाई, इसके बदले में क्या लिखना है, आर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये स्क्वायर रख के 4 ऊपर चले जाएगा, 4 स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन चले जाएगा, उधर जाके 0। तो इसलिए क्या हुआ, 4q प्लस स्मॉल कैपिटल क्यू इक्वल टू 0। तो इसलिए हमको क्या q होना है, इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई ये 4। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और टाइप भी हो गया। मतलब क्या है, स्मॉल क्यू कितना रहना है, कैपिटल क्यू का 1/4 रहना है और नेगेटिव रहना है, कैपिटल क्यू का 1/4 रहना है और नेगेटिव रहना है। ओके,